राधे कृष्णा आप सभी को। स्वागत है आप सभी का। आज है कामदा एकादशी और हम अपने जो है बाल गोपाल का आसन सजा रहे हैं। तो कामदा एकादशी से ही भगवान के जो श्री ठाकुर जी हैं वृंदावन में, उनके जो बांके बिहारी जी हैं, उनका जो है फूल बंगला उत्सव 108 दिन का शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो हमने एक ये DIY फूल बंगला भगवान जी के लिए तैयार किया है। आपके पास यदि असली पुष्प हों तो उन्हें ज़रूर आप उपयोग में लें और उससे ज़रूर एक बहुत सुंदर सा फूल बंगला बनाएं, क्योंकि जो सही पुष्प हैं, असली पुष्प हैं, उनसे जो आप श्रृंगार करेंगे, फूल बंगला बनाएंगे, तो उससे प्रभु जी को ठंडक मिलेगी। भगवान को ठंडक देने के लिए ही फूल बंगला की तैयारी की जाती है। भगवान को ये हम भोग अर्पित करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मॉर्निंग रूटीन है। जब सुबह सुबह भगवान उठते हैं तो उन्हें सबसे पहले जो है दूध दिया जाता है, क्योंकि भगवान बाल रूप में है। उसके बाद हम भगवान के साथ ही शंकर भगवान का अभिषेक, जलाभिषेक कर देते हैं, क्योंकि हमारी पूजा भी साथ साथ में ही चलती रहती है। तो हम बात कर रहे हैं कामदा एकादशी की। तो आज कामदा एकादशी है और आज से भगवान के जो है 108 दिन के श्री ठाकुर जी के फूल बंगला उत्सव शुरू हो जाते हैं, ताकि प्रभु को ठंडी रहे, गर्मी में भी ठंडक मिलती रहे। प्राकृतिक रूप से एक ये भक्त का भाव है और फूलों से ठंडी भी मिलती है, ऐसी बात नहीं है, जो ताज़े फूल होते हैं। तो हमारे पास इस बार नहीं है, नहीं तो हम वही सजाते थे, लेकिन इस बार उपलब्ध नहीं है, तो हमने DIY का बनाया हुआ है भगवान जी के लिए। तो कैसा लगा आपको ये भी आप बताइएगा। और यहाँ पे हम फिर भगवान का अभिषेक कर चुके हैं, जलाभिषेक कर चुके हैं। आपके पास हो तो आप उत्सव एकादशी के दिन आप पंचामृत जितना उपलब्ध हो सके, जितना आपके पास फुर्सत हो, तो आप पंचामृत का अभिषेक अवश्य करें एकादशी पर। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जलाभिषेक भी कर सकते, क्योंकि भगवान को भक्ति और प्रेम से जो भी अर्पित किया जाता है वो स्वीकार करते हैं। और हाँ, भगवान के जो भगवान विष्णु हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको तुलसी पत्र अति प्रिय है, तुलसी बहुत ही प्रिय है। और आपने कार्तिक महात्म्य कथा के दौरान सुना होगा, उसमें हमने प्रसंग लिया, भगवान ने कहा है कि उनको तुलसी दल बहुत ही प्रिय है। और उसमें एक कथा में उदाहरण तो भगवान ने एक दिया है, चोल राजा और विष्णुदास जी रहते हैं, जिसमें से चोल राजा भगवान को बहुत सारी ज्वेलरी अर्पित करता है। ज्वेलरी मीन्स ज्वेल्स जो होते हैं, धन होते हैं, आभूषण होते हैं, और बहुत सारी सोने की वस्तुएं और विभिन्न प्रकार के पत्थर और नग अर्पित करता है। और वहीं पे विष्णुदास जो होते हैं वो भगवान को तुलसी के पत्र से ढकते हैं और पूरी भक्ति और निष्ठा के साथ कार्तिक मास का व्रत रहते हैं, और जिसमें वो घी और चावल इत्यादि का प्रयोग करते हैं। सिर्फ घी जो चावल खाते हैं भोजन में, तो और कोई व्यंजन नहीं लेते। यहाँ पर चोल राजा जो हैं वो कहते हैं कि बहुत सारा यज्ञ करते हैं, लेकिन भगवान को विष्णुदास ही सबसे ज़्यादा प्रिय रहते हैं, क्योंकि विष्णुदास पूरी भक्ति और निष्ठा के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ, बड़ी भाव के साथ तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करते हैं। और भगवान को संसार में कोई पदार्थ, कोई भोग प्रिय नहीं है तुलसी पत्र के अलावा। यदि आपके पास ना उपलब्ध हो तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को जो सच्ची चीज़ें हैं, सच्चाई ही, सत्य ही प्रिय है, इसलिए जो सच्ची वस्तुएं हों उन्हें अर्पित करें। अपने विकार को दूर करने के लिए ही हम भक्ति भाव रखते हैं और भक्ति भाव करते हैं, भगवान के किनारे जाते हैं। तो जितना हो सके उतनी भक्ति भाव से आप जो भी भगवान को अर्पित करेंगे वो आप स्वीकार करेंगे भगवान। और आप ये फूल बंगला उत्सव ज़रूर बनाएं, क्योंकि उत्सव जो होता है वो भगवान को बहुत प्रिय होता है। आप भाव रखें कि आप भगवान को ठंडक पहुंचा रहे हैं अपनी सेवा भाव से। और हाँ, भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाना ना भूलें। बिना भक्ति के ये सब भी बेकार है, उत्सव भी बेकार है बिना भक्ति के। यदि आपके पास भाव नहीं है, अंदर से आपकी आत्मा नहीं कह रही है, तो आप नहीं भी करिए, कोई ऐसी बात नहीं है, दबाव नहीं है। लेकिन यदि आपको भाव है तो आप अवश्य करिए। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। राधे राधे। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।